एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो मिले जुले रुझान दिखा रहे हैं। एकदम साफ साफ डायरेक्शन लेना आपके लिए मुश्किल है। अब इसमें क्या है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी कि आप किस तरफ हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं। जैसे आप देखना चाहें, ये वाली फिर से लाइए प्लेट जो आपने दिखाई है। हाँ, अब देखिए एमपी राजस्थान दिखाइए जो इम्पोर्टेंट है। एमपी, अब एमपी कोई सपने में नहीं सोच सकता था। एक्सिस माई इंडिया ने 140 सीट दी है। हाँ? यहाँ ऐसे मतलब सब कांटे की टक्कर की बात करें, सीएनएक्स 140 सीट दे रहा है बीजेपी को। ये तो क्लीन स्वीप है। हाँ, है ना। सो ये शॉकिंग सरप्राइजिंग है। लेकिन उधर सी वोटर कहता है 88 सीट आएगी। सो आप किस पे भरोसा करेंगे? बट एमपी में एक क्लियर कट जो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव सरप्राइज आने की उम्मीद, क्योंकि लोग ज्यादातर मान के चल रहे थे कि एमपी नहीं आएगा बीजेपी के हाथ में। आपने कहा भी था कि मतलब हाँ, चार इलेक्शन से लगातार वो जीत रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार भी थोड़ी बहुत नजर आई थी। लेकिन अगर एमपी इस तरह से निकल कर आता है, ये बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट राज्य जो है वो है राजस्थान। राजस्थान में भी जितना लोग सोचे थे बड़े मिले जुले से नतीजे। अब आप देखिए मेट्राइज और साथ ही पोल स्टार्ट वगैरह इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी भारी है। लेकिन बाकी एक्सिस और सी वोटर देखेंगे तो कांटे की टक्कर है। सो क्लियर कट करना मुश्किल। जहां राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा था, वो एग्जिट पोल में उतना भारी नहीं दिख रहा है। अब इन पोल्स को आप जैसे देखना चाहें, अगर आपको बीजेपी के पक्ष वाले तरीके से देखना है तो आप देखेंगे, देखो भाई कोई धुलाई वुलाई नहीं हो रही, 5 राज्य नहीं जा रहे हैं, ऐसा तो साफ दिख रहा है। ओवरऑल मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। कहाँ एकदम क्लीन स्वीप अगर दूसरी की हो जाती ना तो मामला गड़बड़ होता है। और अभी भी इन एग्जिट पोल के दम पे 2 स्टेट में बीजेपी के आने के चांस हैं। ये अगर आप पॉजिटिव साइड लेना चाहें तो। नेगेटिव साइड लेना चाहें तो कि भाई क्लियर कट करना तो अभी भी मुश्किल है, साफ दिख नहीं रहा। इन नतीजों के दम पर क्या एग्जैक्टली क्या आएगा रविवार को ही पता चलेगा। सो अभी भी आप वहीं के वहीं हैं जहां कल 3:30 बजे थे, है ना। तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। और एक्चुअली आप देखें तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा रुझान मिला जुला है, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा नहीं। डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है कि वाकई में एग्जिट पोल वही दिखा रहा है और वही कह रहा है जिसके दम पर आप एक सोच सकते हैं कि ये नतीजे आएंगे। जैसे आप देखना चाहें वैसे आपको नतीजे दिखेंगे, आपके ऊपर है। अगर आपको पॉजिटिव सोचना है तो आपको अच्छे नतीजे दिखेंगे, आपको नेगेटिव सोचना है तो आपको कम अच्छे दिखेंगे। मेरा फंडा बहुत क्लियर है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसने क्यों दिमाग लगाना। देखो कई बार क्या होता है नेहा जी, देखिए निवेश करने का पहला नियम ये है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो समझ में ना आए उसमें पैसा ना लगाएं, जो इवेंट समझ में ना आए उसमें दिमाग ना लगाएं, है ना। सो रविवार है, एक दिन आज निकाल लेंगे, क्या टेंशन है। रविवार को देख लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। तो बेसिकली कह ले मेरे लिए न्यूट्रल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से मुझे डर लगता बहुत और ये क्या नतीजा आने वाला है, और ऐसा नहीं कि जिसपे आप टेबल पे चढ़ के कूदें कि बस ये तो एक क्लीन स्वीप है बीजेपी की जहां पर आपको कोई टेंशन लेनी है। दोनों भी नहीं है। तो आज साइड में आज अपने आराम से दूसरे पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। एग्जैक्टली अपने पास बहुत कुछ है नेहा जी, क्या ये एग्जिट पोल के अलावा भी बहुत कुछ है। तो एग्जिट पोल इग्नोर, ठीक है।